इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला गैर आईनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया। जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर को वापस रिमांड कर दिया। सदर पाकिस्तान के फैसले तक जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने फैसले से इख्तलाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला बदनीयती पर मबनी करार दिया, मुअक्कफ अपनाया। सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन तबादला होकर आने वाले जजों को मुस्तकिल जज बनाने की इजाजत नहीं देता। जजेस का तबादला जल्दबाजी में किया गया, वजूहात भी नहीं दी गई। ईरान पर अमरीकी हमला कयास आराई है, तबसरा नहीं कर सकते। IAEA के तहत एटमी तनसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा इसराइली जारहियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने इसराइली जारहियत को मुस्तरद किया। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर फौरी बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। रूस और चीन के सदूर का टेलीफोनिक राब्ता, ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इसराइली इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ख़दशात को फौजी तरीके से हल नहीं किया जा सकता, इस पर सिफारती कोशिशों की जरूरत है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। यरूशलेम, तेल अवीव, रमात गान समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत मलिया में, होलोन शहर में भी तबाही फैल गई। ईरान ने बेरशेबा में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। टेक्नोलॉजी पार्क में आर्मी इंटेलिजेंस कैंप पर भी हमला किया। ईरानी फौज का कहना है इसराइल पर ताज़ा हमलों में सिजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी हमलों में 137 इसराइली जख्मी हुए। अमरीका ने इसराइल में अपने सफारती अमले को महफूज जगह पर पनाह लेने की हिदायत कर दी। इसराइली वजीर दिफा ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की धमकी दे दी। कहा आज बेरशीबा में हमले का बदला खामनाई से लिया जाएगा। ईरान के स्ट्रेटेजिक मकामात पर नए तरीके से हमला किया जाएगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है ईरान को मिसाइल हमलों की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। इराक के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी का सख्त रद्द-ए-अमल, खबरदार किया अगर ईरान की आला मजहबी और सियासी क़यादत को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज होंगे। मशरिक़ वुस्ता में वो होगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंगबंदी में नतीजा खेज किरदार पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। आलमी चैलेंजेस से निमटने में सदर ट्रंप की सलाहियतों की तारीफ की। ट्रंप ने इंसदादे दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार, क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहिदे पर आमादगी का भी इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। मुलाकात मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। कशीदगी खत्म होना मुस्बत है। पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात की। वो ईरान को बेहतर तौर पर समझते हैं और मसले से आगाह हैं। मुलाकात 2 घंटे जारी रही।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। इससे पहले इस किस्म की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुलाकात में बैनुल अक़वामी और खित्ते के उमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत नुमाया हुई। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल अक़वामी हैसियत उजागर हुई। यह मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हुई हैं। अल्लाह हम सबको ज़ाती और ग्रोही मफादात से बालातर होकर कौम की खिदमत करने की तौफीक दे। फील्ड मार्शल को शानदार प्रोटोकॉल मिला। इस तरह दुनिया में किसी को मदऊ नहीं किया गया। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोई डूमोर नहीं कह सकता। हम बैक बेंचेस पर नहीं 1 to 1 आकर बैठे हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीजें लेकर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मार्का है। फील्ड मार्शल की बदौलत हम दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए। उन्होंने मईशत को उठाया और मोदी को तबाह बर्बाद कर दिया। पूरी कौम फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 कार्बन लेवी की तजवीज मुस्तरद कर दी। कमेटी अरकान की अक्सरियत ने कार्बन लेवी की मुखालफत की। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, कार्बन लेवी कहीं नहीं लगाई जाती, कार्बन टैक्स लगाया जाता है। इसके लिए एक्ट लाएं। कार्बन लेवी फाइनेंस बिल के जरिए नहीं लगाई जा सकती। शिबली फराज ने कहा, एक तरफ क्लाइमेट चेंज को अहमियत दे रहे, दूसरी तरफ लेवी लगा रहे हैं। ये कार्बन लेवी नहीं, जग्गा टैक्स हो गया। मोहसिन अजीज ने कहा, जफर इकबाल झगड़ा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। इस फैसले के मुताबिक कार्बन लेवी नहीं लगाई जा सकती। कार्बन लेवी लगाई तो ये तौहीन अदालत तस्वुर होगी। इस्लामाबाद की अदालत में ऑडियो लीक केस की समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर बोले, क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है? मुझे अवार्ड देना चाहिए, मुझ पर ही मुकदमा कर दिया गया। अदालत ने कहा, यह तो मेरिट पर बात होगी, आप पेश ही नहीं होते। फर्द जुर्म के लिए आपकी हाजिरी बहुत जरूरी है। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए ट्रैक डाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक और दीगर मुताल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज किए गए हैं। जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और दीगर सख्त इक़दामात शामिल होंगे। मुताल्लिका इदारों ने कार्रवाइयां तेज कर दी। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्के। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी, अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। DGI-SPR की कराची में सैलानी ITE प्रोग्राम के तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मालूमात की जंग में आपने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फराइज सरअंजाम दे रही है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। और जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी कर दी। फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में किया गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में तब्दीली कर दी। जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल और जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी बेंच में शामिल। तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में भी 6 माह की तौसी।